क्या सिर्फ कैप से ही इस गंजेपन को छुपाया जा सकता है? हर फोटो में कैप, हर वीडियो में एंगल एडजस्ट करना, क्या यही लाइफ है? चाहे वो एवेंजर्स के टोपा भाई हो या हमारे कई और पेशेंट्स, सभी को इस कैप से छुटकारा चाहिए। तो चलिए आज मिलते हैं एक ऐसे पेशेंट से जो खुद एक कंटेंट क्रिएटर हैं। उनके लिए लुक्स सिर्फ स्टाइल नहीं, एक प्रोफेशनल नीड है। बॉल्डनेस ने उनका कॉन्फिडेंस तो लिया, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया अपने लुक्स को रिस्टोर करने का और विजिट किया QHT क्लिनिक। इस वीडियो में हम देखेंगे उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी फ्रॉम द इनिशियल कंसल्टेशन टू द 5 मंथ प्रोग्रेस। पेशेंट की बॉल्डनेस ग्रेड 3 स्टेज की थी, जिसे ट्रीट करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने टोटल 3200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए। सर्जरी के बाद पेशेंट ने मंथली गैप्स में क्लिनिक विजिट किया और 2 और 4 मंथ में PRP थेरेपी ली। 5 मंथ्स कंप्लीट होने तक पेशेंट का पूरा लुक चेंज हो चुका है। चलिए अब डिटेल में जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में और ये भी कि क्या उन्हें वो नेचुरल लुक मिला जो वो चाहते थे। लेट्स हियर इट स्ट्रेट फ्रॉम हिम, हिज रियल स्टोरी। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सर मेरा नाम मोहम्मद हयात है और मैंने काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे यहाँ की वीडियो देखी है QHT की। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है क्योंकि मैं अपने बालों से बहुत ज़्यादा परेशान था। थोड़ी हेयर लाइन मेरी पीछे से जा रही है, पीछे को, इसलिए मुझे कैप लगाना पड़ रहा था। तो अब मेरा मन था कि भाई मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ, उस कैप से छुटकारा पाना चाहता था मैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ हरिद्वार में QHT के हेयर ट्रांसप्लांट में। यहाँ पर मैंने इनके रिजल्ट देखे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं। तो फिर मैंने कहा यहीं करा लेता हूँ मैं। वैसे तो ट्रांसप्लांट कराने के और भी बहुत जगह है, लेकिन मैंने काफ़ी सर्च किया, ये मेरे नज़दीक भी है और अच्छा भी होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए अपना। तो गाइज मैं काफ़ी दिन से ना अपने हेयर की जो लाइन पीछे जा रही है उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो मैंने बहुत सारे कैप चेंज किए हैं, महंगे महंगे कैप लिए हैं, लेकिन मैं सोचता था यार इस कैप से छुटकारा पाना चाहिए। ये कैप मैंने थाईलैंड से लिया था भाई, महानाकॉम बिल्डिंग से। ये लगभग 2500 रुपये का मैंने लिया था ये। तो मेरा मन ये था कि ये मेरा ज़िंदगी का लास्ट कैप होना चाहिए। इसके बाद में इंडिया जाते ही हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा भाई हरिद्वार में। ये QHT की जब नई ये खुली थी यहाँ पर ब्रांच, तो आज मुझे मौका टाइम मिला है तो और मैं यहाँ पर आया हूँ हरिद्वार में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। इनका बहुत अच्छा जो रिज़ल्ट रहा है और मैंने सर्च किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पर आज हेयर ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ और इस कैप से छुटकारा पाने आया हूँ। ज़्यादातर मेरा वीडियो शूट करने का काम है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मैं यूट्यूबर हूँ, फेसबुक पे वीडियो डालता हूँ। तो मुझे हेयर को ऐसा लगता है कि जैसे कि सर पे बाल ये कम होते जा रहे हैं ना, हेयर लाइन कम हो जाते हैं, इससे थोड़ा एजेड सा लगता है आदमी। तो सोच रहा हूँ भाई बाल अगर ये आ जाएंगे, बाल हेयर स्टाइल, आजकल लड़के एक से एक हेयर स्टाइल लगता है, हमारा भी दिल करता है भाई हम भी हेयर स्टाइल बनाएं। तो आज मैं यहाँ QHT पे आया हूँ ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो मेरे बाल हो जाएंगे, 5-6 महीने में रिजल्ट अच्छा जाएगा तो हम भी अपने सिर में हेयर स्टाइल बनाएंगे और क्या है, वीडियो बनाएंगे अच्छी, और इस कैप से छुटकारा मिलेगा हमें और क्या। जब मैं यहाँ पर आने से पहले थोड़ा माइंड में नर्वस था कि भाई वहाँ का स्टाफ कैसा होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा, लेकिन यहाँ का स्टाफ है ना बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत अच्छे कोऑपरेट करते हैं। और मैडम सर बहुत अच्छे हैं, सब मुझे अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी फैमिली के बीच में करा रहा हूँ। तो सर मैंने फ़ोन पे पहले ऑनलाइन गूगल पे सर्च किया और ये QHT का मुझे एड्रेस मिला। मैंने फ़ोन किया क्योंकि वहाँ पर फ़ोन नंबर काफ़ी दिए हुए थे। तो मैडम ने मुझसे बात की, मैडम को बताया कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है। मैडम ने मेरे फ़ोटोज़ वगैरह लिए, तो फ़ोटोज़ वगैरह उनको दिए। मैडम ने कहा भाई आ जाइए आप, जितनी जल्दी हो सके आप ये करा लीजिए। तो मैं फिर यहाँ पर पहुँच गया और आज ये करा रहा हूँ। लिया था, लेने के बाद बिग एक बार मैंने उसे लगाया, लेकिन लगाने के बाद मुझे बिग वो फील नहीं आ रहा था, नकलीपन सा लग रहा था। बिग लगाने के बाद ही मैंने कैप लगा दिया। उसके बाद ही मुझे कैप उतार देना शर्म आ रही थी, यार बिग तो बिग है। मैंने कहा, फिर मैंने उसको एक ही बार यूज़ किया है वो बिग, आज भी ऐसे के ऐसे ही रखा है मेरा बॉक्स में, एक बार सिर्फ। और उसे एक बार लगाने के बाद भी मैं पब्लिक के बीच में नहीं गया। तो इसलिए फिर मेरा मन हुआ यार बिग वाग कुछ नहीं, मैं सीधा वहाँ जाकर हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा। और आपका मुझे क्लिनिक मैंने काफ़ी सर्च किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आज यहाँ पर आ गया हूँ टाइम निकाल के। बस थोड़ा नर्वस ये है कि सोच के ये लग रहा है कि भाई जब मेरा होगा ट्रांसप्लांट, थोड़ा दर्द का थोड़ा सा मुझे है, और तो कुछ नहीं है। हाँ खुशी है कि होने के बाद भाई बहुत अच्छा हो जाएगा मेरा, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, वीडियो वगैरह बनाता हूँ पब्लिक के बीच में। हर वीडियो में मेरे ना ज़्यादातर कैप रहती है। मुझे लगता है कि पब्लिक कहती होगी यार ये हर वक्त ये टोपा भाई हो गया, हर वक्त कैप रखता है। तो मैं चाहता हूँ भाई कैप भी रख लूँ कभी कभी और कैप उतार के भी
पब्लिक के बीच में आ सकूं। तो गाइज अब तक का मेरा एक्सपीरियंस जो यहाँ पर रहा QST क्लिनिक में बहुत अच्छा रहा। अब मिलते हैं सर्जरी के बाद। सर्जरी के बाद आपको पूरा एक्सपीरियंस दूंगा मैं कि यहाँ का स्टाफ कैसा है और काम कैसा हुआ, दर्द भी हुआ या नहीं। अभी थोड़ा मेरे दिल में दुख हो रही है कि भाई जब ये सर्जरी करेंगे यार दर्द होगा, कुछ तो दर्द होगा, जब सुइयां सी घुसेंगी, लेकिन आपको उसका एक्सपीरियंस मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बस डर है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है भाई, एक नंबर है। अगर आप आओ तो यहाँ पर कराना एक बहुत अच्छी जगह है और यहाँ के डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो फिर मिलते हैं भाई नई वीडियो में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेशेंट के फ्रंटल व्यू से उनका फोरहेड काफी वाइड लग रहा है, जो उनकी रिसीडेड हेयर लाइन का क्लियर इंडिकेशन है। डाउनवर्ड एंगल से ऑब्जर्व करने पर यह भी दिख रहा है कि फ्रंटल जोन ऑलमोस्ट बॉल्ड हो चुका है। लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है कि पेशेंट के मिड स्कल्प और क्राउन रीजन में हेल्दी हेयर फॉलिकल्स अभी भी प्रेजेंट है। इन एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स की प्रेजेंट से हेयर ट्रांसप्लांट के बाद नेचुरल डेंसिटी और वॉल्यूमिनस अपीयरेंस मिलने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर डोनर एरिया। पेशेंट का डोनर जोन भी डेंसली पॉपुलेटेड है और स्टेबल कंडीशन में है, जो एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक हाईली फेवरेबल साइन होता है। इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए ये क्लियरली दिख रहा है कि पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक आइडियल कैंडिडेट है, स्पेशली टू रिस्टोर हिज फ्रंट हेयर लाइन एंड रीगेन फेशियल बैलेंस। इनिशियल एनालिसिस और डिटेल्ड कंसल्टेशन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स और बॉल्डनेस पैटर्न के अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज्ड हेयर लाइन डिजाइन की। ये हेयर लाइन ग्लैबेला पॉइंट से प्रिसाइज मेजरमेंट्स लेकर डिजाइन की गई ताकि सिमेट्री और नेचुरल अपीयरेंस परफेक्टली मेंटेन हो। इसके साथ अफेक्टेड फ्रंटल एरिया को भी आउटलाइन किया गया था ताकि सर्जरी के दौरान रिसिपिएंट एरिया क्लियरली डिफाइंड हो। यह प्री सर्जिकल मैपिंग प्रोसेस हमारी सर्जिकल टीम को एक क्लियर ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है, जिससे इम्प्लांटेशन प्रिसाइजली परफॉर्म होता है। प्रिसाइज प्लानिंग के बाद सर्जिकल प्रोसीजर की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहले पेशेंट के रिसिपिएंट एरिया में कस्टम डिजाइंड स्लिट्स क्रिएट किए गए, जिसे एंगल, डायरेक्शन और डेंसिटी को ध्यान में रखकर क्रिएट किया गया। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स का इम्प्लांटेशन किया गया ताकि सॉफ्ट फेदर्ड लुक अचीव हो और पेशेंट को फ्रंट में नेचुरल डेंसिटी मिले। फ्रंटल एरिया में डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल फॉलिकुलर यूनिट्स इम्प्लांट किए गए। इम्प्लांटेशन के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने सावा इम्प्लांटर का यूज किया, जिसका ग्लाइडिंग होल 0.7 mm का होता है और ये हाई प्रेसिशन मिनिमल ट्रॉमा टेक्नोलॉजी के लिए ग्लोबली ट्रस्टेड डिवाइस है। इस केस में टोटल 3200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। एक्सट्रैक्शन के लिए हमारे सर्जन्स ने 0.75 mm पंच टूल का यूज किया, जिससे डोनर एरिया में मिनिमल स्कारिंग होती है और हीलिंग एक्सेप्शनली फास्ट होती है। चलिए अब पेशेंट से जानते हैं उनके सर्जिकल प्रोसीजर का एक्सपीरियंस, क्या उन्हें इसमें कोई डिस्कम्फर्ट फील हुआ या फिर उनकी सर्जरी स्मूथ रही। तो गाइज मेरी अभी सर्जरी को अभी 5 या 7 मिनट हुए हैं और मेरा आप ये देख सकते हो कितनी अच्छी हेयर लाइन बनी है। और मुझे सर्जरी के दौरान जब पेन किलर लगाया बस तभी दर्द हुआ, उसके बाद कोई दर्द नहीं हुआ। बीच में मुझे नींद भी आ गई थी, सो भी गया था। सर्जरी बहुत अच्छे से हुई और डॉक्टर यहाँ के बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा यहाँ साफ़ सफाई भी है और यहाँ का सारा सिस्टम बहुत अच्छा है। और मेरा नया लुक देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे मेरे बाल ग्रो करेंगे तो और मज़ा आने वाला है। मेरी सर्जरी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने बेटर डिसीजन लिया था। सर्जरी तो और भी जगह होती है, मैंने काफ़ी सर्च किया तो मुझे ये जगह सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। यहाँ पर बहुत अच्छे सेलिब्रिटियों ने भी अपनी सर्जरी कराई है, तो मेरा डिसीजन सही था बिल्कुल। आप देख सकते हो मेरे 3200 ग्राफ्ट्स लगे हैं और कितना अच्छा लुक आ रहा है। और लाइनें देखिए बिल्कुल कितनी प्यारी लाइन आ रही है। जैसे आप लोग भी हेयर फॉल को फेस कर रहे हैं तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। QST क्लिनिक में हरिद्वार में है, यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ आके करा सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ करा के। तो आगे जो मेरा रिजल्ट होने वाला है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगा जब मेरे हेयर ग्रो वगैरह करेंगे। तो बने रहिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, ठीक है। तो अब पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांट को 1 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए जानते हैं उनसे इन 1 मंथ का एक्सपीरियंस। तो गाइज मेरा नाम मोहम्मद हयात है, मैं एक वीडियो क्रिएटर हूँ और मैं आज मेरी पहली PRP है। तो PRP कराने के लिए मैं QST सेंटर आया हूँ। आज मेरे पूरे हेयर ट्रांसप्लांट को पूरा 1 महीना हो चुका है, तो आज मेरी फर्स्ट PRP है। तो गाइज मेरा 3-4 साल से हेयर फॉल हो रहा था, तो मेरी हेयर लाइन है ना काफ़ी पीछे चली गई थी। तो भाई मैं इससे परेशान था, तो मैंने QST क्लिनिक पे संपर्क किया और यहाँ पर मैंने 1 महीना पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। देखिए ये इतने हिस्से पे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और आज मेरी फर्स्ट PRP है, जिसको आज मैं कराने के लिए आया हूँ। और हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम मुझे कोई भी मामूली सा ही दर्द होता है, ज़्यादा कोई पेन नहीं होता, हल्का फुल्का पेन होता है, वो
आप सहन कर सकते हो, इतना कोई ज़्यादा पेन नहीं होता। तो आराम से मेरा ये हेयर ट्रांसप्लांट हो गया था। अब मेरी फर्स्ट PRP कराने के लिए मैं आज क्लिनिक पर आया हूँ। तो सर्जरी के बाद मुझे नॉर्मल सी स्वेलिंग हुई थी, हल्की फुल्की स्वेलिंग हुई थी, जो 1-2 दिन के बाद खुद ही खत्म हो गई थी। हल्की फुल्की हो जाती है तो वो खुद ही नॉर्मल से निकल गई थी। अब तो मेरे हेयर ये सारे शेडिंग फेस पे गए हुए हैं, क्योंकि ये झड़ते हैं, फिर नए 2-3 महीने के बाद नए ग्रो आती है। और पीछे जो शेडिंग एरिया है ना, ये भी 10-12 दिन के बाद हील हो गया था। मतलब बाल आने मुझे अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। पीछे से भी मेरा जो डोनर एरिया है अब बिल्कुल नॉर्मल है। अब मुझे देखकर लगता है कि भाई जो मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है ना, तो मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। तो भाई ये मैं बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और भाई मुझे उम्मीद है कि 5-6 महीने के बाद मेरे बाल बहुत अच्छे बाल आएंगे। आप देख सकते हो मेरी ये हेयर फॉल यहाँ से यहाँ तक हो गया था। मेरी कंडीशन को आप 1 महीने के बाद देख सकते हो। अब तक का जो मेरा रिजल्ट है और जो मेरा एक्सपीरियंस QST क्लिनिक से रहा है, बहुत अच्छा रहा है। आगे जब मैं नेक्स्ट PRP पे आऊँगा तो वो भी आपको मैं शो करता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ अपना PRP कराने के लिए। तो मिलते हैं अब आपको PRP रूम में। 1 मंथ में पेशेंट के ट्रांसप्लांटेड एरिया से ऑलमोस्ट फॉलिकल्स शेड हो चुके हैं। जब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फॉलिकल्स झड़ते हैं तो उस फेज को शेडिंग फेज कहते हैं, जो हेयर ट्रांसप्लांट के 2 to 3 मंथ्स तक चलता है। इस विजिट पे पेशेंट ने अपनी फर्स्ट PRP थेरेपी भी ली है, जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है और स्कैल्प को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, जिससे रिकवरी स्मूदी होती है। इस पीरियड में पेशेंट का डोनर एरिया भी हील हो चुका है और वहाँ नेटिव फॉलिकल्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट विजिट पेशेंट ने 4 मंथ्स के बाद करी थी। चलिए अब जानते हैं कि क्या इन 4 मंथ्स में पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा नाम मोहम्मद हयात है और मैंने यहाँ पर अपना हेयर ट्रांसप्लांट 4 महीने पहले कराया था। 4 महीने हो चुके। ये कुछ इस तरह का मेरा रिजल्ट है। मुझे यहाँ पर ट्रांसप्लांट करा के बहुत अच्छा लगा। यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली है बिल्कुल। और आज मैं अपना सेकंड PRP कराने के लिए QST क्लिनिक पर आया हूँ और सेकंड PRP भी हो चुका है, जो जिसमें बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, आराम से हो गया। 10-5 मिनट कुल लगे हैं। उन्होंने मेरा ब्लड वगैरह निकाला और फिर इसको एक मशीन में उससे प्लाज्मा निकाला और फिर मेरे सर में इंजेक्ट कर दिया। 10 या 15 मिनट लगे हैं इस पूरे प्रोसेस में। जब मैं घर से ट्रांसप्लांट के लिए जिस दिन आया, उस दिन थोड़ा सा नर्वस था कि भाई मुझे पता था भाई पेन होता है बहुत इसमें, सर में ऐसे ऐसे है। लेकिन यहाँ आने के बाद डॉक्टर इतने फ्रेंडली थे कि उन्होंने मुझे बताया कि पेन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो मैं रिलैक्स हो गया काफ़ी। और उसके बाद मैं सर्जरी के लिए लेट गया तो इंजेक्शन वगैरह जो सुन करने के लगाते हैं ना, उसमें हल्का हल्का पेन हुआ। वो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। उसको कंट्रोल करने के बाद है ना, पूरे दिन का मतलब जितना भी टाइम लगा, 3-4 घंटे लगे, उसमें पता ही नहीं चला कब मेरे को मेरी पूरा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया। कोई पेन नहीं था। और बीच में मुझे दोपहर में खाना भी खिलाया गया और डॉक्टर थोड़ी देर के बाद पूछते रहे कि भाई आपको पेन तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा नहीं, कोई पेन नहीं हो रहा, पता भी नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। बीच में मुझे एक बार नींद भी आ गई थी, मैं सो भी गया था और काम होता रहा। 1 घंटा तो मेरा ऐसे ही पास हो गया था। कोई डरने वाली बात नहीं थी। मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैं पहले दिन थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन जब मुझे डॉक्टरों ने मुझे ट्रीट किया ना, उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया, अपना काम कराया। बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, सारा स्टाफ एक नंबर है। मेरा ये सामने का एरिया ट्रांसप्लांट हुआ है, थोड़ी मेरी हेयर लाइन पीछे चली गई थी, बस इसमें लगभग 2800 से 3000 ग्राफ्ट के करीब लगे हैं। और अब मेरा रिजल्ट भी देखिए बहुत अच्छा आ रहा है। काफ़ी खुशी महसूस हो रही है देख के। मैं कैप लगाता था, वो भी मैंने उतार के एक तरफ फेंक दिया। कैप इसीलिए लगाता था कि भाई हेयर लाइन पीछे जा रही है, थोड़ी अजीब सा लगता था, लेकिन अब खुल के जी रहा हूँ बिना कैप के। थोड़ा स्टार्टिंग में 3 से 4 दिन हमें बिल्कुल सेफ रहना है। मतलब डॉक्टर बोलते हैं भाई सीधे लेटना है, गर्दे मिट्टी में नहीं जाना है, पानी मारते रहना है, हर आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद वो पानी मारते रहना है। बस 2-3 दिन तो हमें थोड़ा रहा, उसके बाद हम 4-5 दिन के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, पता ही नहीं चला। कोई भी ऑपरेशन हो उसमें तो 2-3 दिन तो देखो एहतियात रखना पड़ता है। जब इतना पैसा खर्च हो रहा है तो एहतियात तो रखेंगे। मेंटेन किया है, बस अपने 4 दिन अपने घर में रहे। भाई देख रहे हैं भाई अपना करियर का सवाल है, अपने बाल अच्छे हो जाएंगे और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अपने 4 दिन अपने घर में रहे सुकून से, और 4 दिन के बाद बाहर निकले अपना और पानी वगैरह मारते रहे। और रात को सोने में थोड़ा ध्यान रखा है, सीधे लेटे हैं। और लोगों के तो भाई ये यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती थी, मेरे वो स्वेलिंग भी नहीं आई। तो फिर 4-5 दिन मैंने थोड़ा अपने बालों का थोड़ा केयर रखा, बाहर कम ही निकला हूँ ना के बराबर। और 4-5 दिन के बाद मैंने बाहर निकलना शुरू किया नॉर्मली, ऐसे जैसे मेरी लाइफ है ऐसे मैंने जीना शुरू किया। थोड़ा
केयर सा रखा है भाई, धूल मिट्टी ज़्यादा ना लगे। और फिर 10-15 दिन के बाद बिल्कुल मैं नॉर्मल हो गया था। मैं वैसे तो अपनी गाड़ी में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ गर्दे से पूरा बचा के रखा था मैंने। 15 दिन के बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कुश्ती के चैनल है इस यूट्यूब पे, तो मैं स्पोर्ट्स वगैरह कराता हूँ, कुश्ती वगैरह कराता हूँ पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, पूरे यूपी में, नेपाल में। तो 4 दिन तो मैं नॉर्मल रहा, 4-5 दिन। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद है मैंने अपने काम पे नॉर्मली जैसे काम पे जाता हूँ ऐसे जाके अपना काम को स्टार्ट कर दिया था। कोई ज़्यादा पेन मतलब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मली लाइफ हो गई थी मेरी 4 से 5 दिन के बाद। ट्रांसप्लांट का इफेक्ट तो बस 4 या 5 दिन तक रहा, उसके बाद तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। और जैसे जैसे 2 महीने के बाद ग्रोथ आनी शुरू होती है ना, आदमी को खुशी बढ़ती चली जाती है। मेरे तो वैसे भी माशाल्लाह 4 महीने हो गए ना तो बहुत अच्छी आने लगी है। और 6 महीने के बाद तो मुझे डॉक्टर साहब कहते हैं कि पूरी ग्रोथ आ जाएगी और मजा आएगा। मतलब कैप की एक मेरी बहुत झंझट थी, कैप मुझे रखना पड़ता था सिर पे, मुझे बहुत झंझट लगती थी, पसीना आता था सर में, तो वो मैंने छोड़ दिया ना। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी उस कैप छोड़ने की है। मैंने सर्जरी से पहले काफ़ी जगह ट्राई किया, यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया कि भाई मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ पर कराना चाहिए। फिर मुझे सबसे अच्छा आपका QST क्लिनिक लगा। इसकी मैंने वीडियोस देखी, बहुत सारे सेलिब्रिटी, राजपाल यादव और अरमान मलिक और 3-4 और बनी भाई हैं, टोपा भाई जो दिल्ली के हैं यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियो, मैं भी यूट्यूबर हूँ तो उनसे थोड़ा सा होके मैंने सोचा कि भाई ये सबसे बढ़िया है। हाँ, उनके मैंने कुछ पॉडकास्ट वगैरह भी देखे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे QST क्लिनिक के कि भाई कितने फ्रेंडली हैं यहाँ के डॉक्टर। इसीलिए फिर मैंने यहीं आ गया और यहीं पर मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। और मुझे भी एक्सपीरियंस लिया कि भाई मैं भी अगर आगे कोई भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहे तो भाई QST क्लिनिक सबसे अच्छा है, यहीं आकर अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराए। हाँ, जैसे कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा ना, अगले दिन ही मुझे अपना सर है ना बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था भाई अब कैप लगाऊंगा नहीं, पहला दिन ही मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया था। उसके बाद धीरे धीरे 1 हफ्ते तक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद शेडिंग फेस आ जाता है, मतलब ये जो लगता है ना बाल, ये झड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये 3 से 4 महीने तक ऐसे रहते हैं, आते हैं झड़ जाते हैं, आते हैं झड़ जाते हैं। अभी 4 महीने के बाद मेरे ये रुकने शुरू हो गए हैं। अब मुझे बहुत अच्छा अपना फेस लग रहा है। या तो मुझे 1 हफ्ता स्टार्टिंग में लगा, या उसके बाद अब 4 महीने के बाद मुझे अपना फेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तो मुझको जल्दी 10-15 दिन के बाद ही दिख गया था कि मेरा बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ से बाल निकले हैं डोनर एरिया में से। हाँ, मेरे दोस्त हैं कुछ, वो बोलते हैं उनका भी तो कुछ हेयर फॉल्स वगैरह है, उनको भी प्रॉब्लम है। तो उनको मैंने यहीं के बारे में सजेस्ट किया है कि भाई QST क्लिनिक पे वो भी जल्दी यहाँ पर यहीं पर आकर कराएंगे। जो मेरे यार दोस्त हैं और कुछ मेरे रिलेशन भी है, वो भी यहीं पर आएंगे और कराएंगे। तो ये थी मेरी अब तक की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। आज मेरे 4 महीने पूरे हो चुके हैं और दूसरा मैंने अपना PRP आज कराया है। तो ऐसे ही अपनी अपनी जर्नी आपके सामने शेयर करता रहूँगा। मिलूंगा नई किसी और वीडियो में। अगली बार जब PRP कराने आऊँगा फिर आपको अपने हेयर ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। 4 मंथ्स में शेडिंग फेज कंप्लीट हो चुका है। इस स्टेज पे जो ग्रोथ नजर आ रही है वो अभी थिन और डेलिकेट है, जो कम्प्लीटली नॉर्मल है। अगले कुछ महीनों में ये नए बाल ग्रेजुअली थिक, डेंस और मैच्योर अपीयरेंस लेना शुरू करेंगे। ओवरऑल स्कैल्प पे नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा एज द हेयर कंटिन्यूज टू ग्रो एंड सेटल नेचुरली। ये स्टेज एक टर्निंग पॉइंट है जहां से पेशेंट को विजिबल कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलना शुरू होता है। इसके बाद पेशेंट ने 5 मंथ्स के बाद क्लिनिक विजिट किया था। चलिए अब जानते हैं कि इन 5 मंथ्स में पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा नाम मोहम्मद हयात है और मैं आज हरिद्वार में अपनी तीसरी PRP के लिए आया हूँ। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुए 5 महीने हो गए और 6ठा महीना चल रहा है। तो इस तरह का देखिए कुछ मेरा रिजल्ट है। तो आज मैं PRP के लिए आया हूँ। तो जब मैं अपना ट्रांसप्लांट कराने के लिए आया था तो मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मेरी हेयर लाइन है ना तो पीछे जा चुकी थी काफ़ी, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था। तो मैं फिर कैप यूज़ करता था। तो कैप यूज़ करते करते काफ़ी दिन हो गया, तो मुझे अच्छा नहीं लगता थी हर वीडियो, क्योंकि मेरा काम है प्रोफेशनल वीडियोज़ वगैरह शूट करना, तो मुझे कैप थोड़ा अजीब लगती थी। तो मेरा मन हुआ कि मैंने बहुत सारी वीडियो QST क्लिनिक की देखी, तो यहाँ पर रिजल्ट अच्छा था, तो फिर मैं यहाँ पर अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए
लिए आ गया। तो अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए 5 महीने हो गए हैं और देखिए मेरा रिजल्ट आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा अब तक का 5 महीने का एक्सपीरियंस है। अब आगे अभी और होगा, थोड़ा और ग्रो होगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि बढ़िया रिजल्ट मेरा रहे। तो जैसे कि आज 5 मंथ हो चुके हैं, 6 वाला मंथ चल रहा है। तो उससे पहले मैं कैप में ही ज़्यादा अपनी वीडियो शूट करता था, तो मुझे थोड़ा अंदर से निगेटिविटी सी फील होती थी कि पब्लिक सोचती होगी यार हर वीडियो में इसका ये कैप है, कैप क्यों नहीं उतरता, शायद ये गंजा होगा या क्या होगा, ये कैप नहीं उतरता। तो मुझे खुद को बहुत अजीब लगता था। लेकिन अब है, मैं 1 महीने से बिना, मेरी ऑल वीडियो बिना कैप के है, तो अब मुझे खुद अच्छा लगता है, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता है मेरे अंदर कि हाँ भाई कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो मैं कॉन्फिडेंट से अपनी वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ। अब अपनी रियल लाइफ में बहुत अच्छे से अपने काम कर रहा हूँ मैं। जब से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आया है, मेरे दोस्त और फैमिली वाले बहुत खुश है। वो देखते हैं यार बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा है कि पहले ऐसा था और अब आपका ट्रांसप्लांट होने के बाद इतना चेंज हो गया। और जो नए लोग मिलते हैं ना, तो वो तो ये जज ही नहीं कर पाते कि ऐसा हुआ है कुछ। मेरा ये सामने की हेयर लाइन थोड़ी ट्रीटमेंट हुआ है मेरा, तो किसी को पता ही नहीं चलता। बस अब मैं नॉर्मल अपनी लाइफ को जी रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब फर्स्ट टाइम मैंने अपना रिजल्ट के बाद लुक देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं पहले के बारे में अब हमेशा सोचता हूँ कि पहले मेरी हेयर लाइन पीछे जा रही थी। मैं हर वक्त टेंशन में रहता था, ये यार ऊपर पीछे ही जाती जा रही है, पीछे ही जा रही है। तो बस कैप रख के मैं अपनी टेंशन को दूर करता था, लेकिन मेरे दिल के अंदर वो टेंशन दूर नहीं होती थी। तो फिर भाई मैं QHT क्लिनिक आया, यहाँ पर डॉक्टरों ने मुझे विश्वास दिलाया कि भाई ऐसा हो जाएगा। तो वैसे मैं वीडियोज़ वगैरह रिजल्ट काफ़ी सारे मैं देख चुका हूँ QHT क्लिनिक के, मुझे अच्छा लगा। तो मुझे पहले ही दिन से अच्छा फील होने लगा था कि अब हाँ मेरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन अब जो मैं अपना आप को देखता हूँ ना, तो मैं जब भी अपना आप को शीशे में देखता हूँ ना, तो मैं थैंक्स करता हूँ QHT क्लिनिक को। तो गाइज आपने मेरे पीछे की कंडीशन तो देख ही चुके हैं, और अब देखिए मैं अपनी अब की कंडीशन को देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आप देख ही रहे हो कैसा मेरा रिजल्ट है। अगले 2 महीने और अच्छा ग्रोथ मिलेगा तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो मेरी पहले की फ़ोटो है और अब की फ़ोटो आप लाइव देख रहे हो, तो आप कंपैरिजन भी देख सकते हो कि कितना फ़र्क है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन मेरी हेयर ग्रोथ में हो गया है। अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले मुझे काफ़ी डर रहता था, क्योंकि लोग बाग अफवाह बहुत फैलाते हैं कि भाई इतना दर्द होगा और ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी सही नहीं होगा कुछ, या बीमारी हो जाती है, या सर में दर्द होता है, या सर फूल जाता है। ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सी बस स्वेलिंग आई है और कुछ नहीं हुआ, और मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। कोई भी ऐसा जो अफवाहें लोगों ने बना रखी थी हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, वो सब बेकार गई। मतलब मुझे ना तो दर्द इतना कुछ खास हुआ, हल्का फुल्का दर्द होता है, ठीक है, जब तक आप इंजेक्शन वगैरह लगते हैं ना, तो हल्का फुल्का दर्द होगा। उसके बाद आपको पूरा दिन जो जितने आपका ट्रांसप्लांट होता रहेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं तो बीच में सो भी गया था और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होता रहा, मुझको पता ही नहीं चला है। तो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले बहुत सारी अफवाहें होती हैं, थोड़ा उन अफवाहों से बचे। ऐसा कुछ नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट आप देख चुके हो, मैंने कराया है और पूरा मैंने अपना आपको बता भी दिया है जो जो मेरे साथ हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा। तो जैसे आज मेरी तीसरी PRP हो चुकी है। PRP में कुछ ज़्यादा नहीं होता, आपका ब्लड्स वगैरह निकाला जाता है। अब ब्लड्स निकालने में जितना दर्द होता है वो तो आप सबको ही पता है। और उसके बाद जो ब्लड को एक मशीन के सर्कुलर में घुमाया जाता है, उसमें प्लाज्मा निकाला जाता है, उस प्लाज्मा को हमारे सर में डाला जाता है। तो मशीन सर्कुलर करती है और उसमें से हमारे ब्लड में से प्लाज्मा निकाला जाता है। उस प्लाज्मा को बहुत बारीक से इंजेक्शन से, मतलब अगर आपके वो चुगेगा ना तो आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। कीड़ी का भी तेज दर्द होता है, मतलब हल्का हल्का सा आपके सर में इंजेक्ट कर दिया जाता है बस, और 10 मिनट भी नहीं लगते, मुश्किल से 10 या 15 मिनट में आपका PRP हो जाता है, जिसमें किसी तरह का कोई पेन नहीं होता। आप आराम से करा सकते हो। PRP कराने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी जो ग्रोथ है ना तो बढ़ जाती है और बालों में मजबूती आती है। तो PRP कराना आप ज़रूरी नहीं है कि बस आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो, बिना हेयर ट्रांसप्लांट के भी आप PRP करा सकते हो। क्योंकि मैंने यहाँ अक्सर लोग देखे हैं, लड़कियां आती हैं, कॉलेज के लड़के आते हैं, उनका हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं हुआ, वो फिर भी PRP करा रहे हैं। तो PRP अपने बालों की जड़ों को मजबूती देने के लिए होता है, तो उसे कोई भी करा सकता है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़े। तो जैसा कि ये था मेरा 5 महीने का रिजल्ट जो आप देख चुके हो। अभी 4-5 महीने और अच्छे ग्रोथ हो गए तो मैं नेक्स्ट PRP पर जब आऊँगा वो भी आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगा, क्योंकि हर PRP पे मेरी वीडियोग्राफी होगी, तो वो आप देखते रहना। तो ठीक है, जब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली PRP पे।
हेयर ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद स्कैल्प पर इंप्रूवमेंट विजिबल है, हेयर लाइन ने शेप लेना स्टार्ट कर दिया है और ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स मैच्योर ग्रोथ फेज में एंटर कर चुके हैं। न्यू ग्रोथ के थिकनेस और टेक्सचर दोनों में इंप्रूवमेंट हुआ है, जो ओवरऑल अपीयरेंस को नेचुरल बनता है और अब तक पेशेंट अपनी प्रोग्रेस से खुश भी हैं और सेटिस्फाइड भी। ये अभी सिर्फ शुरुआत है, हम पेशेंट के अपकमिंग मंथ्स की प्रोग्रेस भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह कैप से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने लुक्स को एनहांस करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और जर्नीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।